Hello friends, नमस्कार। Myself संदीप सिंह from Real Estate Infratech Private Limited। आज हम बात करने वाले हैं अपने गुड़गांव एनसीआर की। बेसिकली गुड़गांव के सराउंडिंग, गुड़गांव में आज के दिन अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स के बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं। नया तो कुछ आ ही नहीं रहा। पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो रीच से बाहर हो गए ऑलमोस्ट। किसी भी सेक्टर की अगर गुड़गांव की बात उठा के देखें, हम किसी भी सेक्टर में प्लॉट्स देखें, लाइक एक्सप्रेसवे पे 3-4 टाउनशिप्स हैं, तो प्लॉट्स का प्राइस आज के दिन आप खरीद ही नहीं सकते। एक हिसाब से देखोगे तो इतने हाई एंड हो गए हैं, करीब 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट नॉमिनल हो गया है गुड़गांव में। तो जिन लोगों की इच्छा होती है कि उनको प्लॉट्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट्स लेके ही अपना घर बनाना है, उनके लिए कुछ ऑप्शंस आए हैं सराउंडिंग गुड़गांव। जैसे कि फरूक नगर आप देख सकते हो, पटौदी आप देख सकते हो। ऐसे ही झज्जर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। गुड़गांव से करीब करीब अगर हम माने तो 35 किलोमीटर है गुड़गांव से झज्जर। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर में ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। झज्जर से गुड़गांव के लिए अच्छा कनेक्टिंग रोड है, स्टेट हाईवे है। प्लस एक नया हाईवे और बन रहा है, झज्जर से गुड़गांव से फरूक नगर जाओगे, फरूक नगर से झज्जर जाओगे। गुड़गांव से आप बादली होके भी झज्जर जा सकते हो। झज्जर में कनेक्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो एक नेशनल हाईवे ऑलरेडी है, NH71, जो बावल से पानीपत जाता है। तो फिर झज्जर में एक 374D, ये नेशनल हाईवे नया बना जो लोहारू से सहारनपुर जा रहा है। झज्जर से बहादुरगढ़ जा सकते हो, झज्जर से रोहतक जा सकते हो। झज्जर वेल कनेक्टेड है सारे नियर बाई टाउन से, और गुड़गांव से सबसे नियरेस्ट। रेवाड़ी से भी नज़दीक है झज्जर, फरीदाबाद से भी नज़दीक है झज्जर, बिकॉज फरीदाबाद जाना होगा तो आपको बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। झज्जर में दूसरा जो प्लस पॉइंट है झज्जर में इन्वेस्टमेंट का, वो है रिलायंस मेट सिटी। रिलायंस की एक मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप बन रही है, मेट सिटी, MET, मेट सिटी के नाम से, जो करीब करीब आप देखोगे तो 8,000 हेक्टेयर में डेवलप हो रही है। 8,000 हेक्टेयर मतलब 20,000 एकड़्स में सेक्टर वाइज डेवलपमेंट चल रही है। अभी करीब करीब 8 सेक्टर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो मेट सिटी में अभी 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं दीनदयाल के, जिसमें छोटे प्लॉट्स हैं 120 से लेके 180 स्क्वायर यार्ड तक के। लेकिन रिलायंस के प्राइजेस इतने हाई हैं कि अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। फिर हर आदमी सोचता है कि या तो गुड़गांव में ले लें, इतने महंगे वहां लेना है तो इसलिए आज के दिन अफोर्डेबल अगर प्राइस और अच्छी डेवलपमेंट के हिसाब से लेने हैं तो झज्जर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हमने यहाँ से 1-1.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, अलीट होम्स के नाम से, सेक्टर 30 में है, जिसका डेवलपमेंट ऑनगोइंग है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, फिनिशिंग लेवल पे है, खाली ऑक्यूपेंसी का वेट कर रहे हैं, ओसी सर्टिफिकेट का। इसके अलावा सेक्टर 29 में 2-3 प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं जो डेवलप्ड हैं। वो अपने आप में एक लैंडमार्क है, विजय लक्ष्मी ग्रीन्स सेक्टर 29 में है। विजय लक्ष्मी ग्रीन्स के फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिसमें 70-80% ऑक्यूपेंसी है। विजय लक्ष्मी ग्रीन्स फेज 2 है जो सांपला हाईवे पे है, उसमें भी ऑलमोस्ट 30-40% ऑक्यूपेंसी आ गई है, वो भी डेवलप्ड है। इसके बाद 27 सेक्टर है जस्ट सामने एडजॉइनिंग। 27 में हमारे पास कुछ प्लॉट्स का ऑप्शन है। 27 भी बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन NH71 पे लोकेशन आती है, एम्पायर स्क्वायर के नाम से। 29 में ही एम्पायर वैली ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। तो अगर ओवरऑल झज्जर में प्लॉट्स की बात करें तो जो पुराने सेक्टर के प्लॉट्स थे, जहाँ पे आबादी पहले से थी, जो हुड्डा के अपने बनाए हुए सेक्टर्स हैं, वहां पे प्राइस आज के दिन अगर देखोगे तो 50,000 से लेके 70-75,000 तक के रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। एंड अगर हम अभी दीनदयाल की बात करें तो दीनदयाल में कुछ प्रोजेक्ट्स में आप अगर एंटर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। करीब आप 6-8 महीने 1 साल के पेमेंट प्लान पे कुछ ऑप्शंस हैं। चेक कीजिए, हमारा नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें। हमारे वेल जिनको सारी नॉलेज है वो सारे लोग अवेलेबल मिलेंगे। एनी टाइम आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग झज्जर, यू कैन कॉल अस। रिलायंस मेट सिटी में काफ़ी वेल रेपुटेटेड कंपनीज ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपका वीडियोकॉन का ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्लांट्स थे वो सब हटा के यहाँ पे आ गया है। 55 एकड़ का प्लांट है। प्लस कुछ लॉजिस्टिक की कंपनी है बड़ी, इंडोस्पेसिस अगर नाम सुना होगा आपने,
वेयर हाउसेज के नाम में ऑलमोस्ट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडोस्पेसिस। करीब 250 एकड़ में वेयर हाउसेज बने हुए हैं। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप बात करें, सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहाँ पे। एक आपका गवर्नमेंट का जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो होता है वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जगह होता है, तो वो वहाँ पे है ऑलरेडी, जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। इसके अलावा हम दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट, कुछ लोगों को लगता है कि दीनदयाल का मतलब जैसे अफोर्डेबल प्लॉट्स हो गए, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स थे, वैसे दीनदयाल है। तो दोस्तों दीनदयाल एक योजना का नाम है। दीनदयाल में आपको वो सारी बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि आपको एक टाउनशिप में मिलती हैं। लाइक वेल गेटेड रहेगा टाउनशिप, पूरा प्रोजेक्ट गेटेड रहेगा, एंट्री एग्जिट गेट होगा, बाउंड्री होगी कवर्ड। इसके अलावा आपको ब्लैक टॉप रोड्स मिलते हैं, सिविल लाइन, पानी की लाइन, एसटीपी प्लांट। इसके अलावा कम्युनिटी कम्युनिटी हाउस बोलते हैं बेसिकली, लेकिन उसको भी लोग अच्छा ही बना रहे हैं, डेवलपर्स अच्छा ही बना रहे हैं, जिसमें आपको करीब करीब 40% ग्रीन एरिया मिलता है। ग्रीन एंड आपका रोड्स में जाता है, 60% यूजेबल एरिया होता है। कमर्शियल का भी एक सेगमेंट होता है, 4% कमर्शियल भी हर दीनदयाल में होता है, ताकि आपको जो भी वहाँ लोग रहने वाले हैं उनको वो बाकी बेसिक सारी फैसिलिटीज मिल जाए, लाइक आपको कहीं भी जाना ना पड़े। इन गेटेड कंपाउंड में ही आपको हर वो फैसिलिटी मिल जाए जो कि आप इसके लिए आप बाहर जाते हो। कमर्शियल अंदर हो गया, क्लब हाउस आपका बन गया, इसके अलावा पार्क्स आपको मिल गए, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, और आपको 24/7 सिक्योरिटी विद एक्सेस कार्ड। कीजिए और लाइक कीजिए।